Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. मैंने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अभी यूनी में एडमिशन लिया है और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप परेशान ना हो, बिकॉज़ स्टूडेंट्स को लैपटॉप चाहिए होता है असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन फ़ोन से भी बनाई जा सकती है। अब कुछ ऐसे बीच में डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका काम सॉफ्टवेयर वगैरह के रिलेटेड होता है, वो भी सिर्फ एक आधे कोर्स में ऐसा होता है कि उन्हें सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए लैपटॉप कंपल्सरी होता है। लेकिन वो भी आप अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ एक आधा कोर्स ही ऐसा आता है और तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता भी नहीं है। सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत पड़े और उन्हें लैपटॉप चाहिए, तो अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना लें। फ़ोन से एक अच्छी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आप लैपटॉप ले सकते हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप ना लें, इतने मसले वाली बात नहीं, फ़ोन से भी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। भी अब मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने फ़ोन से असाइनमेंट बना सकते हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको एमएस वर्ड चाहिए होता है, चाहे आप लैपटॉप में बना रहे हैं या फ़ोन में बना रहे हैं, आपको एमएस वर्ड चाहिए होगा, और आप वही एमएस वर्ड फ़ोन में इंस्टॉल करें और फ़ोन में उसकी सेटिंग्स वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए कि किस तरह से फ़ोन में आपने एमएस वर्ड को यूज़ करते हुए असाइनमेंट बनानी है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में आपने अपना एक अकाउंट बनाना होता है। तो मैं पहले आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बनाना बताऊँगी, क्योंकि अकाउंट आपने बनाना ही है। अगर आप पहली दफ़ा एमएस वर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकेंगे। और लैपटॉप में भी ऐसे ही होता है कि अगर आप पहली दफ़ा उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो तकरीबन सेम ही होता है फ़ोन और लैपटॉप में, लेकिन फ़ोन में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है, थोड़े हाइड हुए होते हैं ऑप्शंस वगैरह। तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि उन ऑप्शंस को किस तरह से आपने एक्सप्लोर वगैरह करना है और उन ऑप्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से आपने एक अच्छी-सी असाइनमेंट बनानी है। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लें और यहाँ पे सर्च बार में आप एमएस वर्ड लिख के उसको सर्च कर लें। एमएस वर्ड इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे ग्रीन में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको सिंपली इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको सिंपली इस तरह से ओपन कर लें। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे अपनी सबसे पहले मेल लगाएँ, फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेल के थ्रू बताऊँगी, मेल तो आपके सबके पास होगी। तो आप अपनी मेल लगाएँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं है, तो आप न्यू अकाउंट बनाएँगे भी, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें कि जी हाँ, आपने अभी न्यू अकाउंट बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लें, कोई भी आप एक पासवर्ड सेट कर लें। इतना ख़ास ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आप कोई भी यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट कर लें। न्यू पासवर्ड आपने सेट करना है, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उन्होंने आपकी मेल पे एक कोड भेजा होगा, वो कोड आपने अपनी मेल से देखना है, उसको रिफ्रेश वगैरह करिएगा तो कोड शो हो जाएगा। वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और कोड एंटर करने के बाद सिंपली नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है ब्लू में, उस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। सो आपका अकाउंट बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि जी आप रोबोट नहीं हैं, इस बात का आपको प्रूफ़ देना होगा। कुछ पज़ल वगैरह आएँगे, आपको वो पज़ल वगैरह सॉल्व करने होंगे, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से कोई भी पज़ल वगैरह आ जाएँगे। जब आपने यूनी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई किया था, तो वहाँ पे भी सिंपल से पज़ल वगैरह आते थे। यहाँ पे भी उसी तरह से सिंपल से पज़ल वगैरह आएँगे, तो आपने वो पज़ल वगैरह जो हैं वो सॉल्व कर देने हैं। ये बेसिकली इसलिए ही है कि कन्फर्म हो सके कि आप रोबोट नहीं हैं, ह्यूमन ही हैं। पज़ल सॉल्व करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कनेक्टिंग, और उस तरह से कॉन्फ़िगरिंग ऑफ़िस, फेचिंग योर फाइल्स, और इस तरह से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आएँगे। आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वेट करना है थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही ऑप्शंस वगैरह गायब होंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे ऑप्शंस आएँगे, लोडिंग वगैरह होगी। अब आप यहाँ पे वो कुछ आ रहा है प्रीमियम वगैरह का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इसको स्किप फॉर नाउ कर दें। स्किप करके फिर आप आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा सेंड कर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लें, वरना डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा, और नेक्स्ट पे करके क्लोज़ करके इस तरह से आपने कर लेना है, और उसके बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रीसेंट फाइल्स में मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने अकाउंट बनाया, तो रीसेंट फाइल्स में कुछ भी नहीं। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो वो भी यहाँ पे रीसेंट फाइल्स में ही सेव होके आएगा, यहीं पे आपको शो होगा। ऊपर सर्च बार का ऑप्शन भी है, आप उस किसी भी असाइनमेंट का टाइटल यहाँ पे लिखे तो वो असाइनमेंट सर्च होके भी आ जाएगी। तो अभी आपने क्या करना है, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ऊपर प्लस का साइन आ रहा है सर्च बार के साथ ही, आपने सिंपली उस प्लस के साइन पे क्लिक कर लेना है।
अभी आपको मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बताऊँगी और उसमें किस तरह से आपने ऑप्शंस वगैरह को यूज़ करना है। सो प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आ जाते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। गॉट इट पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जी अब आपने कुछ भी टाइप करना हो तो आप एक दफ़ा स्क्रीन पे बस टैप करें और आपका कीबोर्ड जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अभी हम यहाँ पे टाइप करके उसको सेट वगैरह करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। तो आपने एक दफ़ा बस स्क्रीन पे टैप किया और आपका ये कीबोर्ड जो है वो ओपन होके आ गया। अब आप इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लें। टाइप करने के बाद बैक जाने के लिए फ़ोन का जो बैक ऑप्शन होता है वहीं से आप बैक चले जाएँगे। अब इसको हम सेट करते हैं, इसको बोल्ड करना है या जो भी करना है वो हम इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस वर्ड को, ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है, इनको जो भी पैराग्राफ वगैरह आपका होगा उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। तो आप इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस पे सिंपली बस स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करें, जो भी लफ्ज़ आपने सिलेक्ट करना हो उस लफ्ज़ पे आप लॉन्ग प्रेस करिएगा और वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे ब्लू के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं साइड पे ना, तो आपने ये जो ब्लू वाले ऑप्शंस हैं इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी आपने पूरा लफ्ज़ करना है या इस तरह से आगे पूरी-पूरी लाइन भी होगी तो आपने इसको ड्रैग करके पूरी लाइन कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये बेसिकली ड्रैगिंग के लिए होता है। ये देखिए मैं आपके सामने ड्रैग भी कर रही हूँ कि ये ड्रैग करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना पार्ट आपने सिलेक्ट करना है और कितना पार्ट आपने नहीं सिलेक्ट करना। और जो भी आपने एडिटिंग वगैरह करनी होगी वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही आप कर सकेंगे। सो सिलेक्ट करना पहले इम्पोर्टेंट है और तरीका मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद नीचे सबसे पहला बी लिखा हुआ है, बी। बी का मतलब है कि आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यानी मोटा-मोटा करके लिखना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं बोल्ड करना चाहते तो ना भी करें। दोबारा से उसी बी पे क्लिक कर देंगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा, अगर बोल्ड करेंगे तो वो उस तरह से हो जाएगा। उसके बाद साथ आई का ऑप्शन है, इसका मतलब है इटैलिसाइज़, यानी आप उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते, उधर से आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यू का ऑप्शन आ रहा है, यू के नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि आप अपने वर्ड को या जो भी आपकी हेडिंग वगैरह है, उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उस यू के पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा उसी यू पे क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन जो हुआ हुआ था वो हट जाएगा। तो इस तरह से ये चूँकि हेडिंग है तो इसको बोल्ड भी कर लें आप और उसके बाद अंडरलाइन भी कर लें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो 4th ऑप्शन है इसका मतलब है कि आप हाइलाइट करना चाहते हैं या नहीं, यानी आप इसको मैंने इसको ब्लू कलर किया तो ये देखिए ये हाइलाइट हो के आ गया है। लेकिन आप हाइलाइट ना किया करें, इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हाइलाइट भी कर सकते हैं। और इस हाइलाइट को हटाने के लिए, यानी आपको ये हाइलाइट नहीं चाहिए है, दोबारा से सिलेक्ट करें और नो फिल का नीचे ऑप्शन है, उस नो फिल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो इस तरह से दोबारा नॉर्मल होके आ जाएगा। उसके बाद 5th ऑप्शन है, नीचे ए लिखा हुआ है। ए के नीचे एक कलर वाली बार है तो इसका मतलब है कि अब आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट करें, कोई भी आपने एडिटिंग करनी है तो सिलेक्ट करना लाज़मी है। सिलेक्ट करें और वो जो ए का ऑप्शन है जिसके नीचे लाइन वाली बार बनी है उस पे क्लिक करें तो कलर्स आ जाएँगे। फिर आप कोई भी वहाँ पे इसको कलर दे सकते हैं। बेहतर ये है कि व्हाइट पेज है तो आप ब्लैक कलर ही इसको दें, ब्लैक कलर ज़्यादा सोबर लगेगा। उसके बाद अब ऑप्शन आ जाता है कि बुलेट्स वगैरह आप दें या नहीं। तो नीचे मूव करने के लिए जैसे आप फ़ोन में मैसेज वगैरह टाइप कर रहे होते हैं ना, तो आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए जिस तरह से करते हैं वैसे ही आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है। तो अब यहाँ पे 6th ऑप्शन है बुलेट्स का, यानी आप बुलेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या नहीं। तो लाइक बुलेट्स की फॉर्म में ये होता है कि आप एक डॉट दे के आगे इस तरह से कुछ लिखते हैं ना, तो वो बुलेट्स की फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं या नहीं। तो एक बुलेट दिया, उसके बाद नीचे इस तरह से लिखा, फिर नीचे वाली लाइन पे मूव किया, लिखा, फिर नीचे वाली लाइन पे मूव करें, इस तरह से लिखना है। तो आप इस तरह से बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं भी बुलेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते तो ये बुलेट्स वाले ऑप्शन को बस डीसेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आगे ऑप्शन आ जाता है कि बुलेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डॉट की फॉर्म में या 1 2 3 की फॉर्म में, आगे एबीसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। सो इस तरह से आप बुलेट्स वगैरह की फॉर्म में लिखना चाहते हैं या नहीं वो भी आप कर सकते हैं। इसको राइट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद आ जाता है कुछ मज़ीद ऑप्शंस के लिए, यहाँ पे जो छोटा-सा डाउन एरो है जब उस पे आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शंस खुल जाएँगे। तो सबसे पहले कुछ भी एडिटिंग करने के लिए सिलेक्ट करना लाज़मी है, तो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि आप थीम फ़ॉन्ट है, ये जो आपने जो भी लिखा है इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट। तो अब अपने अपने फ़ॉन्ट का थीम सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं थीम को फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए, फ़ॉन्ट का सॉरी थीम सिलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूओजी में जो फ़ॉन्ट थीम चलता है वो है टाइम्स न्यू रोमन। मोस्टली टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि आपने असाइनमेंट बनानी है टाइम्स न्यू रोमन में, यानी आपके जो फ़ॉन्ट है, आपका जो टेक्स्ट है उसका थीम होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे टी वाले ऑप्शन में जाके टाइम्स न्यू रोमन को ओपन कर लेना है। तो यानी टाइम्स न्यू रोमन जैसे ही आप उस पे टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका टेक्स्ट कितना खूबसूरत हो जाएगा। टाइम्स न्यू रोमन सबसे ज़्यादा अच्छा थीम होता है और टीचर्स मोस्टली आपको बोलते भी हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट टाइम्स न्यू रोमन में बनानी है। सो आपने सिंपली टी के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन वाला जो होगा थीम वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, उस पे क्लिक करेंगे तो देखें
एकदम से आपका जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट है, उसका स्टाइल ही बदल चुका है। अब आप इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन के आगे जो 11 लिखा है, उस 11 पे क्लिक करके आप इसका साइज़ भी कर सकते हैं एडजस्ट। मोस्टली टीचर्स बोलते हैं कि जी जो मेन हेडिंग है उसको 14 साइज़ दें, सब हेडिंग को 12 साइज़ दें और जो टेक्स्ट होगा नीचे उसको 11 साइज़ दें। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे साइज़ सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अब आप ये पहले मैंने हेडिंग को 14 दे लिया साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ उसका मैंने 14 कर लिया और बाकी का मैंने 12 कर लिया क्योंकि ये सब हेडिंग है तो इसका मैंने 12 कर लिया। बाकी जो नीचे आप टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे उसको आप 11 दे लें। तो इस तरह से आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये बोल्ड, इटैलिसाइज़, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे ए, बी के ऊपर ना एक लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ लिखा है तो उसके ऊपर आप उसको लाइन लगा देना चाहते हैं उसके ऊपर, करने के लिए जैसे लाइन लगाते हैं ना तो वो लाइन भी आप ए, बी के ऊपर जो लाइन का ऑप्शन है उधर से कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग और यानी आपने जो फॉर्मेटिंग वगैरह आप की है, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं या मोर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे भी जाके आप मोर फॉर्मेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं तो उसको आप छोड़ दें। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसको 1, 2, 3 की फॉर्म में बुलेट्स को डॉट्स की फॉर्म में, 1, 2, 3 की फॉर्म में और रोमन इस तरह से काउंटिंग वगैरह की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस थे आपके पास। उसके बाद अब यहाँ पे है पैराग्राफ का, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की आपने किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, यानी आप चाह रहे हैं कि आपका जो पैराग्राफ है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपका सारा राइट साइड से इक्वल हो और लेफ्ट साइड से ना इक्वल हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे का सारा जो आपने लिखा हुआ है, उसको पहले सिलेक्ट तो आप लाज़मी तौर पे करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो फुल इस तरह से मिड में आ जाए, तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पे है कि वो जी लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाए और राइट साइड से ना इक्वल हो, वो भी आप कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि वो दोनों साइड से इस तरह पैराग्राफ जो है वो इक्वल हो, उसके लफ्ज़ जो हैं वो इक्वल आएँ। तो मोस्टली हम लोग फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि वो पैराग्राफ के दोनों लफ्ज़ से सारे इक्वल लफ्ज़ आएँगे ना, तो बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए आप फोर्थ वाला ऑप्शन मोस्टली हम सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम करते हैं तो अब हम एंड पे असाइनमेंट बनाने के बाद पूरी असाइनमेंट को सिलेक्ट करके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके फोर्थ ऑप्शन कर देते हैं कि वो सारे जो है वो एक लाइन में इस तरह से आ जाए, एक तरतीब में आ जाए। उसके बाद स्टाइल्स के ऑप्शन में आप जाएँगे, स्टाइल्स के ऑप्शन में भी हाँ डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह हैं, लेकिन मोस्टली आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होता, तो आप इसको बस रहने दें। तो ये सारे ऑप्शंस हमने एक छोटे से डाउन एरो से ओपन किए थे और इनको क्लोज़ करने के लिए भी इन सारे ऑप्शंस को हम उस छोटे से डाउन एरो को ही यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो एंड पे एक छोटा-सा डाउन एरो था ना ब्लू में, उसी को यूज़ करके हमने ये सारे ऑप्शंस ओपन किए थे और उसी को यूज़ करते हुए अब हम वापस बैक आ चुके हैं। सो उसके बाद यहाँ पे टॉप पे सिर्फ़ यही ऑप्शंस होते हैं, मज़ीद ऑप्शंस के लिए आप इसको छोटे से डाउन एरो को यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद आगे यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाता है कि आप पिक्चर अपनी किस तरह से ऐड कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने का मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपने अपनी असाइनमेंट वगैरह में पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो पिक्चर आपने किस तरह से करनी होती है कि सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें, ठीक है? स्क्रीन को रोटेट करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस एक बार में इस तरह से शो हो जाएँगे और एक बार में शो होने के बाद आप उसको जी वहाँ से पिक्चर जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लें। पिक्चर सिलेक्ट कर ली अब आपने, अब आप उस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप के ऑप्शन पे जाके इस तरह से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं, कन्फर्म कर दें, रोटेट कर सकते हैं, सेकंड रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लें, नहीं तो डन करके आगे नेक्स्ट मूव कर जाएँ। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये बहुत बड़ी-सी पिक्चर लग रही है, तो अब आप इसको ड्रैग करके कोने इसके जो यहाँ पे बने हुए हैं ना, कोने 0-0 इस तरह से वो, तो आप इन कोनों को पकड़ के उसको ड्रैग करके छोटा-बड़ा, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे सब कर सकते हैं। तो देखिए अब ये वो उन दोनों लफ्ज़ों के डेट और टाइम के बीच में आ गई, जबकि ये तो मुझे नीचे चाहिए थी, तो मैं इसको इस तरह सिंपली पकड़ के ड्रैग करके नीचे ले आई हूँ। तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, छोटा, बड़ा सब आप इसके साथ कर सकते हैं। सब ये आपकी मर्ज़ी, आपने इसको किधर प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है, कितना साइज़ आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आप खुद ही करेंगे। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी अब आपने क्या करना है कि दोबारा से यहाँ नीचे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप आप इसको अगेन भी कर सकते हैं और पिक्चर का शैडो वगैरह जनरेट करना हो तो शैडो वगैरह भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, तो आप यहाँ पे कन्वर्सेशन आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसका इतना ख़ास कोई नहीं होता, मतलब इससे ये होता है कि आप बस यहाँ पे नीचे वो कोई कन्वर्सेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना ख़ास आपकी असाइनमेंट में कोई अमल दखल नहीं, तो इसको बस सिंपली क्रॉस कर दें। आपने इस ऑप्शन को नहीं छेड़ना। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट जहाँ से की थी वहीं पे साथ कैमरा का ऑप्शन है, वहाँ से आप पिक्चर बना भी सकते हैं और साथ ही टेबल का ऑप्शन है, वहाँ से आप टेबल भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक ना कंटेंट पेज बनाना होता है जिसमें आप टेबल की आपको ज़रूरत होती है, मज़ीद आगे आपको यूँ नहीं चल के पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट पेज होता है। तो वहाँ पे आपको टेबल
टेबल ऐड करना होता है, यहाँ टेबल के ऑप्शन से आप वो टेबल भी ऐड कर सकते हैं। उस टेबल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, टेबल की रोज़ और कॉलम्स को बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा करना चाहें टेबल को वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल जो है वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। उस टेबल में आपने कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, या फिर हेडिंग्स देनी हो या कुछ भी करना हो आप उस टेबल के साथ कर सकते हैं। टेबल की मज़ीद आगे आपको समझ आ जाएगी कि टेबल कहाँ यूज़ होता है आपका। जब आप यूनि जाएँगे, असाइनमेंट बनाएँगे, कंटेंट पेज के जब टीचर्स बोलेंगे तो फिर आपको टेबल की समझ आ जाएगी कि टेबल क्या है, इसका क्या काम होता है। तो अभी तो आपको टेबल ये बीच में असाइनमेंट के बीच में बस ऐसे ही लग रहा होगा कि ये फालतू सा है, लेकिन नहीं, इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे नीचे जो हम डाउन एरो के ऑप्शन से जाके हमने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था, इसी तरह हम ऊपर टॉप पे आप देखें ए लिखा हुआ है, ए के साथ एक छोटी-सी पेंसिल बनी हुई है। उस ए और पेंसिल के ऑप्शन से भी आप इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हमने नीचे छोटू से डाउन एरो से ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे ना, वो आप ऊपर इस ए और साथ जो ऑप्शन है उधर से आप वो कर सकते हैं। और उसके साथ ही ऊपर टॉप पे एक सर्च बार भी बनी हुई है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लफ्ज़ ढूँढना चाहते हैं तो आप सिंपली सर्च बार के ऑप्शन में वो लफ्ज़ लिखें और उस लफ्ज़ को सर्च कर लें। मैं यहाँ पे डेट लिखती हूँ तो देखिए आप जो डेट थी मेरी डॉक्यूमेंट में, जहाँ-जहाँ डेट होगी ना, डेट का लफ्ज़ होगा, वो इस तरह से येलो होके आ जाएगा। अब ये डेट के साथ यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऑप्शन से आप इसको रिप्लेस करना चाहें, कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ-जहाँ डेट का लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ टाइम के साथ। मुझे वो डेट लफ्ज़ नहीं चाहिए अपने डॉक्यूमेंट में, मुझे टाइम चाहिए। तो मैं उसको इस तरह से सिंपली डेट और रिप्लेस विद टाइम लिख के और रिप्लेस ऑल कर दूँगी। रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आगे आपको मिल रहा है, तो वो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल करके मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी डेट का लफ्ज़ होगा, उस डेट के लफ्ज़ को मैं टाइम के साथ रिप्लेस कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब वो डेट के लफ्ज़ टाइम के साथ रिप्लेस हो चुका है। सो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। रिप्लेस वगैरह आप कोई लफ्ज़ करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये जो मैंने लफ्ज़ लिख दिया था, ये मैंने गलत लिख दिया था, पूरे डॉक्यूमेंट में ढूँढ-ढूँढ के वो करने की बजाय रिप्लेस, आप इस तरह से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन का मतलब है कि ये प्रिंट लेआउट है, ठीक है? कि आपने जब प्रिंट निकलवाना है तो आपके सामने इस तरह से ये लेआउट आएगा और आप वैसे इसको मोबाइल लेआउट में ही यूज़ करिएगा, बिकॉज़ मोबाइल लेआउट में ये ज़ूम इन होके आया होता है, तो आपके लिए इस्तेमाल करना आसान होगा। तो आप इसको मोबाइल लेआउट में ही रहने दीजिएगा, लेकिन आप इसको प्रिंट लेआउट में भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ऊपर टॉप पे जो फोर्थ ऑप्शन है, उसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को अनडू कर सकते हैं। यानी अभी मैंने यहाँ पे टाइम किया था ना, डेट की जगह पे मैंने टाइम लिख दिया था। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं जी, मुझे तो ये डेट ही वहाँ पे चाहिए, तो मैं इस फोर्थ ऑप्शन से अनडू कर सकती हूँ, यानी कोई मिस्टेक हो गई है और हमें वो नहीं चाहिए थी, तो मैं उसको अनडू मतलब बैक कर सकती हूँ। तो इस तरह से वो अनडू के ऑप्शन से आप बैक कर सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप अनडू कर लें, मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइम्स आप बस अनडू कर सकते हैं। तो आप उसको अनडू अनडू इस तरह से कर सकते हैं, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है उस एरो के ऑप्शन से। सो अगर आपने नेक्स्ट पेज, मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का सिर्फ़ एक ही पेज है, आप पेज 2 भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप वो जब पेज 1 खत्म होगा ना फ़ोन पे, तो वो खुद ब खुद ही इस तरह से टेक्स्ट का पेज 2 आ जाता है। अब यहाँ पे 1 ऑफ 1 आ रहा है ना, तो अब जब ये पेज खत्म होगा, आप यहाँ पे लिख-लिख के जब ये पेज खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे पेज 2 खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा। वो भी ब्लैंक होगा, उस पे आपने खुद ही लिखना होगा जो भी टाइप करना है। अब उसके बाद यहाँ टॉप पे 5th ऑप्शन है, जो कि 3 डॉट्स बने हुए हैं। अब इन 3 डॉट्स के ऑप्शन से आप अपने डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना है या सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। सेव के ऑप्शन पे जाएँगे तो इस तरह से ये सेव हो जाएगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को रीनेम करना चाह रहे हैं, तो रीनेम के ऑप्शन पे जाके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यानी मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ, यानी मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम असाइनमेंट नंबर 1 रखना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से सेव हो। तो मैं रीनेम के ऑप्शन में जाके असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे लिख के और इसको इस तरह से जब बैक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को इन्हीं 3 डॉट्स के ऑप्शन से शेयर भी कर सकती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शेयर का, तो मैं इस शेयर के ऑप्शन से अपना डॉक्यूमेंट शेयर भी कर लूँगी। शेयर जब करेंगे तो यहाँ पे अब आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस आएँगे, शेयर एज़ लिंक या शेयर एज़ अटैचमेंट। तो आप यहाँ से शेयर एज़ अटैचमेंट करिएगा। अब आ रहा है कि आप इसे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शेयर करना चाह रहे हैं या पीडीएफ की फॉर्म में। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ये होता है कि अगर आप टीचर को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में सेंड करते हैं, तो वो टीचर के फ़ोन में जाके फॉर्मेटिंग जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में करते हैं, तो वो बिल्कुल फॉर्मेटिंग ठीक रहती है और पीडीएफ नॉन एडिटेबल होता है, यानी कोई भी उसको अब एडिट नहीं कर सकेगा। तो आप पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करिएगा और यहाँ पे आ रहा है गेटिंग फाइल रेडी। उसके बाद जी अब आप इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। टीचर को सेंड या किसी को भी आपने करनी है सेंड तो आप कर सकते हैं। मोस्टली हम मेल के थ्रू ही टीचर्स को सेंड करते हैं। तो जीमेल के ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे टीचर का जीमेल अकाउंट यहाँ पे लगाइएगा और ऊपर सेंड के ऑप्शन से सेंड कर दीजिएगा। मैंने आपको एमएस वर्ड इंस्टॉल करने का तरीका, फिर उसमें अकाउंट बनाने का तरीका, फिर असाइनमेंट बनाने का तरीका
और तकरीबन सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके मैंने आपको दिखा दिए कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ करना है और फिर मैंने आपको असाइनमेंट सेंड करने का, सेव करने का सारा तरीका बता दिया। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह जल्द ही मैं फ़ोन पे पावर पॉइंट यूज़ करने का तरीका यानी जहाँ से आपने प्रेज़ेंटेशन बनानी होती है, वो प्रेज़ेंटेशन बनाने का तरीका और लैपटॉप से भी इंशाल्लाह असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन बनाने का तरीका जल्द ही शेयर कर दूँगी। सो जब आप यूनी में जाते हैं तो असाइनमेंट प्रेज़ेंटेशंस आपको बनानी ही पड़ती हैं। यानी टीचर आपको एक टॉपिक दे देंगे कि जी ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपने असाइनमेंट बनानी है। तो आपने इस तरह से खुद से लिखना होगा या गूगल से डाटा लें या व्हाटएवर जो भी करें। आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना है और वो टीचर को इस तरह से सेंड करना होता है। और इस तरह से प्रेज़ेंटेशन के लिए भी टीचर आपको एक टॉपिक दे देंगे, उस टॉपिक पे आपने अपनी प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी होगी और वो क्लास के सामने प्रेज़ेंट करनी होगी। सो असाइनमेंट में आपने वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तैयार करना होता है और प्रेज़ेंटेशन की फॉर्म में आपने स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती हैं सो दैट आप क्लास के सामने उसको प्रेज़ेंट कर सकें। और अभी तो डॉक्यूमेंट का ये होता है कि पेज को आप भरते हैं, मतलब पेज पे फुल इस तरह से पैराग्राफ्स की फॉर्म में भर-भर के लिखते हैं। लेकिन स्लाइड्स का ये होता है कि उसपे बस आप की पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं, जिस तरह से एक टीचर लेक्चर देता है ना, उस तरह से आपने लेक्चर देना होता है प्रेज़ेंटेशन में। तो ये असाइनमेंट और प्रेज़ेंटेशन का डिफ़रेंस था, तो जल्द ही मैं इंशाल्लाह प्रेज़ेंटेशन बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।